सही गलत का थोड़ा सा अंदाज़ा दिमाग को रख के सोचना चाहिए। अब आपको कोई ड्रग्स दे रहा है, कोई आपको पिल्स दे रहा है, तो अंदाज़ा आप थोड़ी समझ लोगे। खुद का भी तो थोड़ी सी अकल का यूज़ करना चाहिए ना। तो ये आंकड़े आपने फिल्म देखते हुए फिल्म से उठाए हैं कि अलग से? नहीं, अलग से रिसर्च किया। आप देखिए इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, मेरा आर्टिकल नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, क्या आप करते पढ़िए। हैं सर आप? मतलब मैं लॉयर हूँ। केरला ने करा था, बहुत गलत करा है। वो अपनी छवि को सुधारने के लिए अच्छा काम करे, यही तो कर सकते गवर्नमेंट। कि जो चल रहा है वो दिखा रहा है कि हकीकत है, तो दूर करें इस चीज़। एवरी हिंदू गर्ल शुड वॉच दिस मूवी। एवरी हिंदू गर्ल, ये सीख मिलती है कि बच्चे को माँ बाप जो सलाह देंगे उसको ही करना चाहिए, अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो नमस्कार, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं द लोकदूत। आज का विषय है द केरला स्टोरी, एक ऐसी फिल्म जिसके चलते देश के गलियारों में गर्मी का माहौल बना हुआ है। एक ऐसी फिल्म जिसको कुछ राज्यों ने टैक्स फ्री तो कुछ राज्यों ने बैन कर दिया है। एक ऐसी फिल्म जिसके बारे में देश के प्रधानमंत्री तक ने बात की है। देश के प्रधानमंत्री ने द केरला स्टोरी के बारे में बात करते हुए कहा है कि हम बंदूक और बम की आवाज़ तो सुन पाते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से समाज के खोखला किए जाने की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। इस फिल्म के बारे में कहा जा रहा है कि ये लड़कियों के दूसरे धर्म में कन्वर्जन को दिखाती है। कुछ लोगों का कहना है कि ये फिल्म आतंकवादी गतिविधियों के विस्तार को दिखाती है। क्या है इसकी हकीकत, आइए जानते हैं उन लोगों से जो अभी थिएटर से देखकर इस फिल्म को बाहर आए हैं। क्या सोचते हैं वो इस फिल्म के बारे में, कितनी रेटिंग देते हैं, आइए जानते हैं सब कुछ। फिल्म तो काफ़ी अच्छी थी। आई थिंक एवरी हिंदू गर्ल शुड वॉच दिस मूवी। एवरी हिंदू गर्ल, मुस्लिम्स को नहीं देखनी चाहिए? हिंदू को देखे भाई, सभी देखे। ऐसा क्या अच्छा था आंटी? हाँ, बच्चों को भाई, ये ऐसा किसी औरत के साथ भगवान दुश्मन के साथ भी ना हो, मतलब बच्चों के साथ गलत हुआ। लड़कियों ने भी अपना दिमाग सोचना चाहिए कि हम माँ बाप को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं। मतलब लड़कियां सोच नहीं रही हैं? नहीं, सोच ही नहीं रही है। The film shows that a person should trust their parents before choosing a very important decision in their family. in their मतलब life. सबसे ऊपर जो है वो Parents को उनको अपने दिखाना पेरेंट्स को रखना चाहिए। फैसला सुना है, उनको बच्चों को साथ देना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे समझते नहीं है कि माँ बाप जो उनके लिए बता रहे हैं उनके लिए कितना अच्छा है। फिर मम्मी पापा को उनको समझाना चाहिए। तो मतलब जो लोग मूवी देखने का सोच रहे हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी क्योंकि बच्चे इस बारे में सोच सके हमारा बच्चा गलत ना जाए। और जो माँ बाप I'll be definitely showing this picture. अच्छा, मतलब जब आपकी बेटी बड़ी हो जाएगी तब आप उनको ये Now she's फिल्म 2.5 years old, but still I'll be showing this picture. लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इसमें स्पेसिफिक एक धर्म को टारगेट किया जा रहा धर्म को है। टारगेट नहीं, ये दिखाया गया है कि किसी को कई बच्चा नहीं सोच पाता हमें क्या करना है, उन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी फिल्म है। मतलब क्या क्या मोरल क्या लगा आपको इस स्टोरी का, कि क्या क्या मोरल कि बच्चा गलत फंस जाता है तो वो लिकट नहीं पाता, गंदगी में उतरता चला जाता है, वो लिकटने का राह ढूंढता पर नहीं लिकट पाता। ये सीख मिलती है कि बच्चे को माँ बाप जो सलाह देंगे उसको ही करना चाहिए, अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो जैसे अभी एमपी की हम बात करें, मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में इसको टैक्स फ्री कर दिया गया है, लेकिन वहीं यहाँ दूसरी तरफ जब बात करना करें चाहिए तो करना चाहिए। केरला में इसको बैन कर दिया गया, इस पे आप नहीं, क्या पेड़ नहीं, केरला ने करा था, बहुत गलत करा है। वो अपनी छवि को सुधारने के लिए अच्छा काम करे, यही तो कर सकते गवर्नमेंट। कि जो चल रहा है वो दिखा रहा है कि हकीकत है, तो दूर करें इस चीज़ को। अच्छा, तो आपको लगता है कि उसने अपनी छवि बचाने के चक्कर में ये उसको बैन किया है? बिल्कुल गलत किया है। अगर कोई चीज़ जैसे कश्मीर फाइल दिखाई गई है तो वो भी इसी कारण के भाई गलत हुआ था, उसी ने दिखाई गई, गलत चीज़ तो नहीं दिखाई किसी कुछ को। लोगों का मानना है कि इससे जो है वो सामाजिक सौहार्द की स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, कोई चीज़ अच्छी चीज़ कोई गलत चीज़ और उसको सुधारने के लिए ये चीज़ चलाई गई तो वो गलत नहीं है, ये किसी चीज़ के कारण दिखाया जाता तो है। मतलब आप रिकमेंड कर रहे हैं कि लोगों को ये देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए। परिवार को, उसके पेरेंट्स को भी देखनी चाहिए, बच्चों को भी देखनी चाहिए। बहुत अच्छी मूवी बनाई है एक्चुअली। मैंने इस सब्जेक्ट पे ये पहली मूवी नहीं देखी है। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है इसके ऊपर, बहुत सारे आर्टिकल्स भी आए हैं। सिर्फ इंडियन में, ये तो इंडिया की पहली मूवी बनी है। बहुत सारे यूरोपियंस और लड़कियां रेस्क्यू की गई हैं जो खुद से भाग के आई हैं बड़ी मुश्किल से। उन्होंने अपनी स्टोरीज बताई हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं है, ये एक्चुअल असली स्टोरी है। आप खुद भी एक लड़की हैं और कुछ लोगों का कहना है कि लड़कियों को केवल अपने माता पिता की सुननी चाहिए बजाय अपने डिसीजन के। तो आप भी इसी डिसीजन को सही मान रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अपने माता पिता की सुननी चाहिए। तो सही गलत का थोड़ा सा अंदाज़ा दिमाग को रख के सोचना चाहिए। अब आपको कोई ड्रग्स दे रहा है, कोई आपको पिल्स दे रहा है, तो अंदाज़ा आप थोड़ी समझ लोगे। खुद का भी तो थोड़ी सी अकल का यूज़ करना चाहिए ना।
सही गलत का थोड़ा सा नजर मोरल ऑफ रखना द चाहिए। स्टोरी, अगर आप जो दर्शक हैं जो देखने का सोच रहे हैं मूवी को, तो मोरल ऑफ द स्टोरी आपको क्या लगा? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपने दिमाग को थोड़ा सा खुला रखो, अंधविश्वास में मत पड़ो, किसी के बातों में ऐसे मत आओ, अपनी फैमिली की बात सुनो, अपनी फैमिली पे भरोसा रखो, अपने फ्रेंड्स पे भरोसा रखो, सही संगत को चुनना बहुत ज़रूरी है। तो आपको लगता है कि सही मायने में ये जो कन्वर्जन इसमें दिखाया गया है उतने बड़े पैमाने पर कन्वर्जन हो रहा है? मे केरला भी में? हो रहा होगा, मे भी हो रहा होगा। तो शायद आपका भी तो मैं- फ्रेंड सर्कल होगा और भी लोग होंगे, मेरे को आपको कोई केरला घटना का तो सामने नहीं आई? पता, बट मुझे केरला का नहीं पता, बट अगर ये कन्वर्जन्स ऐसे सच में हो रहे हैं, एटलीस्ट चेंज करना चाहिए इसको, सरकार को कुछ ना कुछ तो एक्शंस लेना चाहिए। जैसे अभी पिक्चर में दिखाया कि वो एफआईआर भी लिखने को राज़ी नहीं है, ये गलत बात है, कुछ ना एक्शंस लेना चाहिए। क्या अच्छा लगा सर इसमें मूवी में, मतलब स्पेसिफिक ऐसा क्या अच्छा था जो और मूवीज़ में नहीं देखने को मिला आपको? तो रियल स्टोरी पे थोड़ा दिखाना चाहा उन्होंने, जो उनके साथ बीता और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहा। क्या दिखाया है स्पेसिफिक? स्पेसिफिक उनके साथ जो हुआ, कैसे कन्वर्जन हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है, तो इसके टुवर्ड्स उन्होंने मतलब रियल लाइफ स्टोरी जो लोगों के साथ बीती है जी। उसको हमारे सामने रखा है। अब जानते तो है सब चीज़ न्यूज़ में भी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, बट जी। थ्रू सिनेमा उन्होंने इस चीज़ को दिखाना चाहा, लोगों को बताना चाहा है। तो 10 में से कितने नंबर देंगे आप? अच्छा था, एक्टिंग अच्छा था, 10 में से 8 दूंगा मैं। 10 में से 8 देंगे। और जो और लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा या नहीं देखने का सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? उनको देखनी चाहिए? नहीं, क्यों देखनी चाहिए? कारण देंगे तो क्या कारण देंगे आप कि किस कारण के चलते उन्हें देखनी चाहिए ये? अब ये तो लोगों का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, तो नहीं, आपके डेफिनेशन के हिसाब से। हाँ ठीक है, देख सकते हैं, अच्छी मूवी है। एक्टिंग भी अच्छा किया इन्होंने सब ने, और रियल लाइफ स्टोरी पे है, तो मैं ये बोलूँगा अगर उनको ये शेयर करना देखना चाहते हो देख सकते हैं फिर। कैसी लगी सर मूवी आपको? मूवी तो बहुत अच्छी है, क्या वेल अच्छा था रिसर्च सर? मूवी। अच्छा, तो फैक्चुअल डिपिक्शन जो फैक्ट दिखाया गया है और उसके एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के बेसिस पर वो बना है मूवी। सुदीप्तो सेन ने काफ़ी रिसर्च किया है और उसमें वेल थॉट ऑफ। लेकिन कुछ लोग जो है वो उन पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जो आंकड़े उनसे मांगे गए कि ये अगर हकीकत के आंकड़े हैं, ये अगर हकीकत रिपोर्ट है तो रिपोर्ट हमें दिखाई जाए, उन्होंने नहीं दिखाई है। नहीं, इसमें केरला हाई कोर्ट ने इस पर डायरेक्ट किया था NIA को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इट्स अ फैक्ट, बहुत पहले एक जजमेंट भी आया था जी। और इसके बेसिस के बाद ये सारा इशू क्रॉप अप किया, लव जिहाद एंड ऑल। उसके बाद से फिर मतलब ये इशू क्रॉप अप हुआ है और उसके बाद से एक इंटरनेशनल रिपोर्ट था इसमें अमेरिकन जर्नल का, उसके इंडिया से 66 ISIS के लोग हैं जो आइडेंटिफाई किए हैं, उसके बेसिस के बाद ये मूवी मतलब बनी है। तो ये आंकड़े आपने फिल्म देखते हुए फिल्म से उठाए हैं कि अलग से नहीं, रिसर्च किया अलग से आपने? रिसर्च किया। आप देखिए, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, मेरा आर्टिकल जी, नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल क्या आप करते हैं पढ़िए। सर आप? मतलब मैं लॉयर हूँ। लॉयर है, इसीलिए आपने ये आंकड़े उठाए हैं? हाँ हाँ। ठीक है, तो सोशल मैसेज क्या है आपके हिसाब से इस मूवी का? सोशल मैसेज सबको देखना चाहिए, हर हिंदू को देखना चाहिए और देखना चाहिए। जैसे हम अपने कल्चर से डेविएट कर रहे हैं, अपने कल्चर को अपने बच्चों तक नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो उसको हमको बढ़ाना देखना चाहिए। और आप लॉयर हैं, कानून के रक्षक जिन जी, लोगों जी। को माना जाता है। रक्षक नहीं, हम कानून के जानकार मतलब हैं। हाँ वही आप उसको दूसरे लहजे में कुछ भी कह लीजिए। हाँ। तो हम जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश में निवास करते हैं। धर्मनिरपेक्षता, एक तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब ही अलग है, कैसे सर? और धर्मनिरपेक्षता ये कानूनी तौर पे ही इसमें आया नहीं है। जी। धर्मनिरपेक्षता 1976 में जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था तब आया था। उसमें पूरा जो एक कोरम होता है, पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ था, उसमें पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ नहीं हुआ था। उसके बेसिस पर बैकडोर से इसको फोर्सफुली इंडक्ट किया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 76 में जो हुआ था ना, उसमें तो तो कुछ इसलिए मैं उसे मानता नहीं हूँ। धर्मनिरपेक्षता अलग चीज़ है और इसमें सेकुलरिज्म अलग चीज़ है। जी सर। और इसमें जो सेकुलरिज्म का जो लिटरल ट्रांसलेशन है वो है उसका कुछ अलग मतलब होता है, रिलीजन से उसका कोई मतलब नहीं है। रिलीजन धर्म भी नहीं होता है। कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि इससे सोशल हार्मोनी जो है, सामाजिक नहीं, वो सद्भाव की कहने- स्थिति बिगड़ेगी, इसलिए इसको बैन कर देना चाहिए। तो वी कांट बी पैसिफिस्ट, हिंदू पैसिफिस्ट थोड़ी है। हम फाइट करेंगे, हम देखेंगे क्या है, अपने आप को एजुकेट करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे। 10,000 साल पुरानी सभ्यता है, हम उसको अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे। बाकी सब कम्युनिटी कर रहे हैं। इट्स बेसिकली यू कैन से इट्स ए रिएक्शन, जिसके वजह से हम लोग अपने आप को वी हैव टू लुक इनटू आवर पास्ट। हिंदुइज्म तो है जो सबसे बड़ा ओल्ड सिविलाइजेशन अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। कुछ तो है हम में, हस्ती नहीं मिटती हमारी। ठीक है, ठीक है। शेर व शायरी के भी आप काफ़ी शौकीन मालूम होते हैं। एक और जो चीज़ मेरे को आपसे पूछनी थी वो ये पूछनी थी कि क्या ये स्टोरी आपको लगता है केवल केरला की ही स्टोरी है
क्या केरला में ही ऐसा ज़्यादा हो रहा है कि देश में अन्य जगहों पर भी ऐसा हो रहा होगा? इसके बारे में आपका मत क्या है? वन प्रिटेक्स्ट ऑन अदर, ये सब जगह हो रहा है। ये टारगेटेड मूव होता है और इसी वही जो ऑर्गेनाइज्ड एक कार्टेल के बारे में जो केरला में बताया गया है, लोकल लेवल पर हर जगह होता है और हर जगह हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि जो बाकी जो हिंदू जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो बहुत ससेप्टेबल है इस तरह के चीज़ों के लिए। जो प्लॉट उसने तैयार किया है वो हर जगह बंगाल में भी हो रहा है। और बंगाल में जो मास कन्वर्जन है, आप बाकी आप छोड़ दो, बंगाल वगैरह छोड़ दो, आप जो भी अनडिवाइडेड इंडिया होता था ना, जैसे वेस्ट बंगाल देख लो, ये बांग्लादेश देख लो, वहाँ भी यही है। वहाँ पे ऐसा नहीं कि कुछ भागे हैं, कुछ का मर्डर हो गया है, कुछ हो गया, लेकिन मैक्सिमम जो है वो कन्वर्ट हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ द पीयर फोर्स। पीयर फोर्स कैसे क्रिएट किया गया है, कैसे उनका जो सोशल जो सपोर्ट सिस्टम इस तरह से काम किया है, यू हैव नथिंग बट टू चेंज योर रिलीजन। ये तो आप जो है वो 10 में से कितनी रैंक देंगे इस मूवी को? 9 तो जरूर दे दूंगा। 9 दे देंगे। एक की कमी आपको कहाँ मालूम होती है कि एक की कमी कहाँ रख दी गई है? एक की कमी थोड़ा एक्चुअली स्टोरी ना बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो गया था। तो हमेशा चूँकि हो सकता है कि मैं थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड हूँ तो मुझे भी पता लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा ये लग गया था, उसको थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता था। तो जो लोग इस मूवी को देखने का सोच रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सोचने का है कि मूवी देखने का मतलब देयर इज़ अ लेसन टू इट। अब उस लेसन को आप उसको स्प्रेड कीजिए, बाकी लोग को बोलिए कि आप आए देखें और अपने समझें और अपने एज ए हिंदू आप कैसे अपने आप को कैसे स्ट्रेंथन कर सके ताकि इस तरह का चीज़ ना हो। बिकॉज वी आर बेसिकली 78% से धीरे धीरे घट रहा है ना जी। सो विल बी ऑन रिसीविंग इट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सो वी हैव टू टेक लेसन फ्रॉम दिस। मेरा अंतिम सवाल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें आप एक लॉयर की तरह जवाब देंगे कि केरला जिसने इस मूवी को बैन कर दिया है, लेकिन एमपी ने, मध्य प्रदेश ने अभी इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया है, तो केरला का जो ये डिसीजन है वो लिए जाने के पीछे की कोई खास वजह क्या रही होगी? केरला का जो डेमोग्राफिक कंसिडरेशन है 40-40-30 है जी। 40 क्रिश्चियन, 40 हिंदू या 30 मुस्लिम्स। तो चूँकि 30% एंड एवर 30 बहुत बड़ा मार्का होता है जी। 30% आपको मार्क्स आते हो तो आप पास कर जाते हैं। तो 30% का जो डेमोग्राफिक जो इनका कंसिडरेशन कहीं भी जाएगा ना, इसके पीछे बहुत बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उसके बाद से चूँकि केरला गवर्नमेंट मुस्लिम कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और वहाँ भी बेसिकली वही जो आप कह सकें कि अपीजमेंट की पॉलिसी वगैरह है, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा, चूँकि अगर मान लीजिए कोई भी करेगा, केरला में अभी भी इस मूवी को थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें क्रिश्चियन को भी इंक्लूड किया गया है। तो इसलिए अगर क्रिश्चियन को नहीं करते हैं तो अगर वन साइडेड होता है तो फिर मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दिस इज़ वाई दिस मूवी गॉट ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ इट रिप्रेजेंट द सब्सटैंशियल डेमोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम केरला। सो एक युवा होने के नाते आपका क्या पक्ष है इस मूवी को देखने के बाद? नहीं, बिल्कुल देखनी चाहिए इस मूवी को। बिल्कुल आपको हम हर हिंदू को ये मूवी देखनी चाहिए। हर हिंदू को हम 141 करोड़ 141 करोड़ होगा, हम सबको मूवी देखनी चाहिए। रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड है ये, और मूवी बनाते ही इसलिए हैं कि एक जो सच्ची कहानियाँ हैं आजकल जैसे चल रही हैं उसी पर मूवी बन रही है और वही हमें देखना चाहिए जी। तो कुछ लोगों से और हमारी इस बारे में बात हुई, उन्होंने कहा कि लड़कियों को जो है वो अपने माता पिता पर ही विश्वास करना चाहिए बजाय पार्टनर चूज करने पर, या जो कुछ दिनों से उसका पार्टनर है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं युवा होने के नज़रिए के हिसाब से कि क्या इंडिपेंडेंट होना सच में इंडिपेंडेंट होना नहीं है उम्र के साथ? नहीं, ये बिल्कुल सच बात है कि इंडिपेंडेंट होना बिल्कुल इंडिपेंडेंट चाहिए, लेकिन जो शुरू से हमें सिखाया जाता है कि पहले माता पिता बाकी बाद में सब कुछ, चाहे आपका लाइफ पार्टनर भी, लेकिन माता पिता से बता के चुने और माता पिता से ही उनकी सहमति होनी चाहिए, तभी उनके बिना कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये हमें शुरू में ही बताया जाता है, ऐसा इसमें कोई बात नहीं है। कितने नंबर देंगे आप इस मूवी को 10 में से? मैं इस मूवी को 9.5 दूंगा। इस मूवी में क्या मैसेज है सर? मैसेज यही है कि जो फैमिलीज वैल्यू है, हिंदू फैमिली स्पेशली, बिकॉज हिंदू इंडिया इज़ कंसिडर एज ए हिंदू फैमिली, हिंदू नेशन। तो अगर फैमिली वैल्यू स्ट्रॉन्ग रहेंगी, जैसे हम लोग हैं, हमारे बच्चे अगर होने वाले हैं, उनको एक बिलीफ सिस्टम देना बड़ा ज़रूरी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो डू एंड डोंट्स होना बड़ा ज़रूरी है। भारत को तो धर्मनिरपेक्ष देश कहा धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, लेकिन अगर एक्चुअली देखा जाए, अगर
काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन हिंदू फैमिलीज़ के ऊपर ही क्यों है। फॉर जैसे एग्जांपल जैसे कि 2 बच्चे पैदा करने हैं। मुस्लिम अगर उसमें देखा जाओ तो उधर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिलीफ सिस्टम अलग है। तो मेरे हिसाब से एक्चुअली मैसेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है और इसी के बेसिस पे मेरे हिसाब से अगर ये वाकई हो रहा है, बिकॉज हम लोग नहीं जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया वाले लोगों को शायद ये नहीं पता है कि साउथ इंडिया में क्या हो रहा है, क्योंकि कंट्री काफ़ी बड़ी है। स्टेट्स 29 स्टेट्स हैं अगर देखा जाए तो, और स्पेशली जो स्टेट जो जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी बढ़ रही है वो, क्योंकि हम लोग जो बिलीव करते हैं, स्पेशली जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मैं ये बोलता हूँ कि जो अच्छे घर से आ रहे हैं, जो वो चाह रहे हैं कि जैसे हस्बैंड वाइफ 1 बच्चा या 2 बच्चा, लेकिन वही अगर कानून और क्राइटेरिया बाकी धर्म के लिए भी किया जाए तो वो अच्छा रहेगा, ताकि एक सौहार्द जिस हिंदी में वो बोलते हैं वो मेंटेन रहे, और लोगों की एजुकेशन चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो हिंदू है, एक एजुकेशन करिकुलम में भी ये सारी चीज़ें अगर ऐड ऑन करें और कंट्री फर्स्ट जो बोला जाता है अगर उसको रखें तो काफ़ी सारी चीज़ें सुधर सकती तो हैं। ये कहा जा रहा है कि ये जो फिल्म है ये एक स्पेसिफिक धर्म को टारगेट करने के लिए बनाई गई है, कुछ लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं, तो इस आरोप का आप खंडन करते हैं, समर्थन करते हैं? मुझे ये लगता है कि अगर ये मूवी रिलीज़ हुई है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर वैसा होता तो गवर्नमेंट को ये बैन कर देनी चाहिए थी मूवी, लेकिन अगर ये सामने आ रही है मूवी तो इसके पीछे कोई ना कोई फैक्ट ज़रूर रहा होगा। और लास्ट में जैसे मूवी जैसे ही ख़त्म होती है तो मूवी ख़त्म होने के टाइम पे जिन लोगों के साथ ये घटना बीती हुई है वो सामने आके स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये अगर क्योंकि क्या होता है ना कि इंडिया में क्या होता है कि लोग सबसे बड़ा उनको यही होता है कि फैमिली की क्या बोलते हैं उसको, इज्जत, ठीक है, खुद की इज्जत, तो वो सारी चीज़ें कई लोग अप फ्रंट नहीं आ सकते, तो अप फ्रंट आके कुछ लोग ही साहस कर सकते हैं उस चीज़ का, और कुछ लड़कियों ने साहस किया है, तो इसी वजह से ये मूवी लोगों के सामने आई है। तो इस स्टोरी में बेसिकली स्ट्रक्चर क्या था कि एक लड़की है उसके साथ क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से लोग इतना सिंपैथी फील कर रहे हैं कि और लड़कियों को संभल के रहना चाहिए, तो ऐसा क्या इंसिडेंट इसमें दिखाया गया है? इसमें यही दिखाया गया है कि किस हिसाब से ब्रेन वॉश किया जा रहा है और ब्रेन वॉश करके कैसे धीरे धीरे चीज़ों को तोड़ मरोड़ के एक पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ उसको पुश किया जा रहा है। जी हाँ, और उसमें ये भी दिखाया जा रहा है कि कैसे किसी सिचुएशन की एडवांटेज ली जा रही है, और ब्रेन वॉश को मैक्सिमम हम लोग यही देखते हैं ना। आप किसी भी चीज़ को देखो, जैसे मुंबई में अटैक हुआ था, उस केस में जो लड़का पकड़ा गया था पाकिस्तान से आया हुआ था, कसाब, तो उसका भी ब्रेन वॉश किया हुआ था। तो उसको ये बोला गया था कि अगर वो काफिरों को मारेगा तो वो कहाँ जाएगा, मुझे क्या बोलते हैं उसको, जन्नत में जाएगा, और उससे हूर नूर जो भी है वो मिलेगा उधर, लेकिन मरने के बाद किसी को क्या पता कि क्या। और उसकी फैमिली को ये भी बोला गया था कि वो उसको कुछ बेनिफिट वगैरह देंगे, मॉनिटरी टर्म। तो वही चीज़ है कि एक जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है इन सारी चीज़ों को। तो 10 में से कितने नंबर देंगे आप इस मूवी? 8 नंबर। 8 नंबर। 2 नंबर की कमी आपको क्या लगता है, कहाँ कमी रख दी? मुझे ये लग रहा है कि इसमें थोड़ा गवर्नमेंट का एंगल भी दिखाना चाहिए था, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है उसके ऊपर, तो वो थोड़ा मुझे मिसिंग लगा। अगर वो भी उसमें ऐड किया होता तो एक पब्लिक है जो देखने वाली है उसको भी विश्वास होता कि नहीं गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ कर रही है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, ये काफ़ी टाइम से होता आ रहा है और ये गवर्नमेंट के नोटिस में भी है। तो अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ एक्शन ले रही है तो वो भी थोड़ा पार्ट इसको दिखाना चाहिए था। तो और जो लोग इसको देखने के सोच रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मुझे यही लगता है कि उनको आके देखना चाहिए, ये एक टाइप का अलग एक्सपीरियंस है। तो मैं भी एक्चुअली सिंगापुर में रहता हूँ, तो मेरी वाइफ ने पुश किया कि ये मूवी देखनी चाहिए, तो हाँ मुझे अच्छा लगा मूवी देखने तो आप और लोगों को भी रिकमेंड करेंगे? हाँ, मैं चाहता हूँ कि हाँ मूवी देखनी चाहिए उनको। तो ये थे रिव्यूज़ जो दर्शक कह रहे हैं इस मूवी के बारे में। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे देखनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर मैं चाहूँगा कि मेरी जो बेटी है वो भी इस मूवी को जब वो बड़ी हो जाए तब देखे। आप लोगों के क्या है व्यूज़, वो आप सिनेमाघरों में जाने के बाद देखेंगे। फ़िलहाल देखते रहिए द लोकदूत।